कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग, यूक्रेन समेत कई मुद्दों पर बातचीत के आसार। हिमाचल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव, जेपी नड्डा ने इस बात का ऐलान किया। हाँ, जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हिमाचल में पीएम के दौरे को लेकर जेपी नड्डा ने जानकारी दी, कहा 25 से 30 जून के बीच में हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री की रैली। गुजरात में अमित शाह ने बनासकांठा के नड़ाबेट में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। किसानों पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, कहा किसान जितना सशक्त होगा देश उतना समृद्ध होगा। राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर मायावती का पलटवार, कहा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। बात पूर्णतः गलत है, तथ्यहीन है, अर्थात इसमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। राहुल पर मायावती का तंज, कहा कभी राजीव गांधी ने काशीराम को बताया था सीआईए का एजेंट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा खतरा मुसलमानों की बढ़ती आबादी से नहीं बल्कि सरजील इमाम मुर्तजा जैसे कट्टरपंथियों की सोच से। मुसलमानों का जितना खतरा नहीं है उससे ज्यादा खतरा कट्टरपंथी सोच से है। सरजील इमाम जैसा कट्टरवादी सोच जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की सोच बनाए। आसनसोल उपचुनावों में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के प्रचार में उतरे अभिषेक बनर्जी, रोड शो किया। गुजरात के आनंद में 2 गुटों में झड़प, रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आपस में भिड़ गए। गुजरात के साबरकांठा में बीएसपी की रामनवमी यात्रा पर पथराव, पुलिस ने आंसू गैस से गोले दागे, फिलहाल कंट्रोल में हालात। झारखंड के लोहरदगा में रामनवमी मेले में हिंसा, आगजनी, 4 लोग जख्मी, एक समुदाय के लोगों ने किया पथराव। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की सियासी हनुमान चालीसा, शिवसेना भवन के सामने हनुमान चालीसा पाठ। बिहार में कल से सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू, कोविड की वजह से जनवरी से स्थगित था उनका कार्यक्रम। बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों की लगातार हत्या पर बोले नीतीश के मंत्री, कहा पंचायती राज कानून में संशोधन ही एकमात्र उपाय। हमारा ये मानना है कि इस हत्या को रोकने के लिए एक अलग से कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो प्रतिनिधि जीत जाते हैं, अगर उनकी हत्या भी हो जाती है तो उनके परिजन उस पद पे 5 साल तक काबिज रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये हत्या बंद हो जाएगा। सहारनपुर में बीएसपी नेता राव लईक खान गिरफ्तार हुए, अवैध खनन के मामले में एसआईटी ने पकड़ा। बांदा जेल ने बंद मुख्तार अंसारी की मां के नाम दर्ज जमीन की कुर्की, 3.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की गई। यूपी में एमएलसी चुनावों में समाजवादी पार्टी ने गड़बड़ी का आरोप लगाया, चुनाव आयोग को पत्र लिखा। सीताराम येचुरी को एक बार फिर सीपीएम की कमान, लगातार तीसरी बार बनी महासचिव। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई शुरू, सीएम धामी ने ऐलान किया। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान, बोले यहां पर डीजे नहीं बजाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान जाकर हम डीजे बजाएंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारे सनातन धर्म के लोगों को परमिशन लेने की आवश्यकता है, तो अब क्या वो पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान के अंदर भी हालात नहीं, जैसी स्थिति यहाँ पर इन्होंने राजस्थान के अंदर बना रखी। पुरुलिया में पार्षद की हत्या में 3 आरोपियों की कस्टडी, सीबीआई करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में पिछले साल जनवरी से अब तक 330 आतंकवादी ढेर, लेफ्टिनेंट कर्नल डीपी पांडे ने जानकारी दी। श्रीनगर में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी कुछ समय पहले सीआरपीएफ के काफिले पर हमले में शामिल हुए थे। गोरखपुर हमले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी के चाचा को यूपी एटीएस का नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया, मुर्तजा की कल कोर्ट में पेशी। जेएनयू में खाने को लेकर हिंसक झड़प, लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी पर लगाया इल्जाम, कहा कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाने से रोका। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा खाने के लिए किसी को कोई मनाही नहीं। दिल्ली में चढ़ते पारे का प्रहार आया, नगर में तापमान 43.6 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन और रहेगा गर्मी का प्रकोप, सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी, मंगलवार से तापमान में आ सकती कमी। प्रयागराज में अप्रैल महीने में भीषण गर्मी का तापमान 43 डिग्री के पार।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, गाड़ी के ऊपर बैठे 6 लोगों को करंट लगा, 4 पुरुष 2 महिलाएं घायल। 22 मई को नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने का ट्रायल ब्लास्ट, पिलर में 5 किलो विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया। हरियाणा के फतेहाबाद में गन पॉइंट पर युवक का अपहरण, फिर नंगा करके उसे पीटा गया, 5 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के गोधरा में नाबालिग प्रेमी और उसके दोस्तों को दी गई तालिबानी सजा, प्रेमिका को मिलने आए नाबालिग और उसके साथी को खंभे से बांधकर पिटाई की गई। ग्वालियर में अमेरिकन कंपनी का एजेंट बनकर विदेशी नागरिकों से ठगी, पकड़े गए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों में एक महिला भी शामिल। ग्वालियर में ही एक परिवार के 11 सदस्यों ने राष्ट्रपति से पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु, दबंगों पर उनके जमीन को कब्जे की कोशिश कर। गुरुग्राम में हैरान करने वाला वाकया, गौतस्करों और गौरक्षकों में कई राउंड की फायरिंग, पीछा करने पर गौतस्करों ने चलती गाड़ी से गायों को नीचे फेंक दिया। यूपी के चंदौली में शोहदों की लड़की ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत की, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। यूपी के इटावा में दर्दनाक तस्वीर, पुल से नीचे फेंकी गई नवजात बच्ची के शव को पुजारी ने कुत्तों से छुड़वाया। महाराष्ट्र में कल्याण में उधार दिए गए पैसे को मांगने गई महिला की चाकू मारकर हत्या, थाने पहुंचे आरोपी ने कबूल कर लिया अपना गुनाह। बिहार में बगहा के भैरवगंज में पंचायत ने दुष्कर्म की बोली लगाई, आरोपी को 2 लाख देने का आदेश, थाना पहुंचा मामला। बंगाल के नादिया में गंगा में डूबने से 2 लड़कों की मौत, ज्यादा गहराई में उतरने से पैर फिसला। असम में जोरहाट के राय बहादुर लेन में लगी आग, दमकल विभाग की तत्परता से टला बड़ा हादसा। पटना में बेखौफ अपराधी पालीगंज और नौबतपुर में दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गई गोली, दोनों की मौत, अपराधी हथियार लहराते फरार। हरियाणा के सोनीपत में यमुना लिंक नहर में हवन सामग्री प्रभावित करने गया समाज सेवी लापता, पुलिस को अनिल गुप्ता उर्फ सीटू के डूबने का शक। हरियाणा के फतेहाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। पंजाब के होशियारपुर में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम लूटने में नाकाम रहा लुटेरा, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। गया में बंद कमरे से फंदे में लटके मिले 2 शव, दीवारों पर लिखा है सुसाइड नोट। सासाराम में फुलचोरी कांड में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, सिंचाई विभाग के एसडीओ, मास्टरमाइंड आरजेडी नेता भी गिरफ्तार। ओडिशा के नंबरपुर में पेड़ से लटका मिला 3 महिलाओं का शव, 2 को नाबालिग होने की आशंका। महाराष्ट्र के भिवंडी में गौसिया मस्जिद के पास एक चौल में मचा कोहराम, छज्जा और पानी की टंकी गिरने से एक शख्स की मौत। औरंगाबाद के कन्नड़ तहसील में एक गोडाउन में छापा, 17 लाख कीमत का गुटखा समेत 3 मिनी ट्रक जब्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक स्कूल में 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, 3 दिनों के लिए स्कूल बंद। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव का जश्न, सोहर और बधाई के लिए लोक गायिका वंदना मिश्रा ने बंधा सामा। जन्मे अवध लखनऊ में रामनवमी पर निकाली गई भगवा यात्रा, लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर दिखाई पड़ी रौनक, शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। चैत्र नवरात्र में रामनवमी की शोभा यात्रा, 2 साल बाद रघुनाथ मंदिर के करीब श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। आईपीएल मैच 2 मुकाबले, पहले मैच में दिल्ली ने कोलकाता को 44 रनों से हराया, दिल्ली ने दिया था 216 रनों का लक्ष्य। पहले खेलते हुए दिल्ली ने 5 विकेट पर 216 रन बनाए, डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा 61 रन। पृथ्वी शॉ ने खेले 51 रनों की शानदार पारी, 29 गेंद में जड़े 2 चौके 7 छक्के। दिल्ली की ओर से कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी, 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। खलील अहमद खाते में 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर ने झटके 2 विकेट। दूसरे मैच में राजस्थान का मुकाबला लखनऊ से, पहले बल्लेबाजी कर रहा राजस्थान रॉयल्स। 42 रन पर गिरा पहला विकेट, जॉस बटलर 13 रन पर बोल्ड। 13 रन के स्कोर पर पवेलियन लौटे कप्तान संजू सैमसन, होल्डर ने आउट किया। 4 में से 3 मुकाबले जीतकर अंक तालिका में चौथे नंबर पर लखनऊ की टीम, राजस्थान 5वें नंबर पर।